कि मोह माया से आप दूर रहें। और शायद ये आपको भी पता होगा, मोह माया करने नहीं देगा। वैसे कई सारे लोग हैं करते हैं मोह माया, तो वैसे बहुत ज्यादा लोगों में पाया जाता है। आई थिंक 98% लोगों में ये मोह माया तो पाया जाता है। लेकिन अगर हम अपने ग्रंथ के हिसाब से चलते हैं तो हमारे जैसे मुस्लिम धर्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बातें कह के गए हैं, कुछ बातें कहे हैं, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जो है मोह माया से। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल मिर्जा सकला से मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आज मैं बताने वाला हूँ वो बहुत बड़ी बात कि जीवन के कुछ सच्चे मंत्र हैं और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए बिना स्किप किए। और इस वीडियो के अंदर जितनी भी पॉइंट्स में मैं डिस्कस करूंगा, आपको एक एक पॉइंट को समझना है और उन्हें फॉलो करना है। और कंप्लीटली अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जीवन का जो सच्चे मंत्र हैं वो क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। और सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, जीवन का जो सच्चे एक्चुअल मंत्र जो है वो ये है कि दर्पण जो होते हैं वो कभी भी आपको झूठ बोलने नहीं देता है। मतलब शीशा के सामने आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। शीशा आपको झूठ बोलने नहीं देगा कभी, और शायद ये आपको भी पता होगा। एंड सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि ज्ञान जो होता है वो कभी भी आपको भयभीत होने नहीं देता है। मतलब अगर ज्ञान की प्राप्ति आप कर लिए हैं या ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, आपको नॉलेज होता है, नॉलेज है और आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो आपको कभी भी भयभीत नहीं फील होगा। मतलब आपको कभी डर फील नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कई सारे लोग हैं जो पढ़ाई करने के बाद, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जो है वो डरते नहीं है। कहीं भी जाकर के अपने आप को एक्सप्रेशन कर देते हैं, अपने आप के क्वेश्चंस रख देते हैं, किसी से सामने भी डिस्कस कर लेते हैं। एक अनपढ़ आदमी और एक पढ़े लिखे आदमी में आपको अंतर समझ में आ जाता है। एक नॉर्मल सा व्यक्ति अगर कोई होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दैट अगर एक पुलिस स्टेशन में छोटा सा हवलदार भी अगर सामने आ जाए तो एक नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनसे डरने लग जाते हैं। और पढ़े लिखे लोग डरते नहीं। अब यहाँ ये मैंने बोला डरना नहीं, रिस्पेक्ट देना है। डरना तो वैसे भी नहीं है, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारा काम है रिस्पेक्ट देना, ठीक है। लेकिन पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनको डर नहीं, उनके रिस्पेक्ट होते हैं। ज्ञान जो होते हैं ना वो कभी भी भयभीत होने नहीं देता है, ये आपको शायद पता होगा। एंड थर्ड, जो अत्याध्यात्म जो होते हैं मोह करने नहीं देता है। मतलब जब आप आध्यात्मिक नॉलेज हासिल करते हैं, मतलब जैसे मुस्लिम धर्म में जो है अगर आप इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, हिंदू धर्म में जो है उनके ग्रंथ के हिसाब से चलते हैं, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कई बातें कहे हैं, भगवान राम जी उनकी कही भी बातों पे अगर आप चलते हैं, अदर और भी कई रिलीजन है, तो हर रिलीजन के अपने आध्यात्मिक बुक है, उनके अपना एक धर्म का ग्रंथ है, उनके हिसाब से चलने पर वैसे कहा जाता है कि मोह माया से आप दूर रहें। और शायद ये आपको भी पता होगा, मोह माया करने नहीं देगा। वैसे कई सारे लोग हैं करते हैं मोह माया, तो वैसे बहुत ज्यादा लोगों में पाया जाता है। आई थिंक 98% लोगों में ये मोह माया तो पाया जाता है। लेकिन अगर हम अपने ग्रंथ के हिसाब से चलते हैं तो हमारे जैसे मुस्लिम धर्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बातें कह के गए हैं, कुछ बातें कहे हैं, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जो है मोह माया से दूर रखेगा। अगर हिंदू धर्म में चलेंगे तो श्री कृष्ण जी जो है भगवत गीता में कहे हैं कई सारे बातें, भगवान राम जी कई सारी बातें कहे हैं, उनके अगर बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो आपको गलत करने नहीं देते। कहने का मतलब ये है कि अध्यात्म नॉलेज अगर आप रखते हैं, इनके बताए हुए रास्ते पे अगर चलते हैं तो आपको गलत करने के लिए नहीं देता है। मतलब आपको मुंह से दूर रखता है, मोह माया करने नहीं देता। और ये जीवन का सच्चे मंत्र है। एंड थर्ड पॉइंट वो ये है कि सत्यता जो होती है, मतलब फोर्थ पॉइंट, जो सत्य होते हैं वो कमजोर होने नहीं देगा। अगर आप सत्य रास्ते पे चल रहे हैं, सत्य में वो जयते ऐसा कहा जाता है। अगर आप सच रास्ते पे हैं, आप अपने आप में सच हैं, तो आपके साथ कभी गलत हो नहीं सकता है। हाँ, लेकिन आपको कमजोर होने नहीं देगा। अब एग्जांपल दैट आप एक सीरियल है, शायद आप लोग देखते होंगे, जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो आप जरूर देखेंगे। एक
अदालत नाम के सीरियल है जिसमें केडी पाठक नाम का एक वकील होता है और काफी मैं बहुत बड़ा उनका फैन हूँ, काफी देखता हूँ मैं। तो उसमें बताया जाता है कि सत्य के रास्ते पे चलना है। तो केडी पाठक जो है वो सत्य के रास्ते पे चलते हैं और वो सत्य के रास्ते पे चल करके कई बेगुनाहों को फंसाए हुए केस से बाहर निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सत्य में हैं, आप सच में हैं, तो आपको कभी कमजोर होने नहीं है। लेकिन अगर आप खुद सच में नहीं हैं, आप खुद झूठ बोलते हैं, झूठ करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो आपको गलत करने ही देगा। लेकिन अगर आप सच के रास्ते पे चलते हैं और सच अपने अंदर रखते हैं, आप खुद सच में जी रहे हैं, सत्य में जी रहे हैं आप, तो आपको कमजोर होने के लिए नहीं देगा। जो इंसान सत्य में नहीं जीता है उसी इंसान को कमजोर कर देता है। सो आपको क्या करना है? वैसे मैं पर्सनल एडवाइस दूंगा, आपको सत्य में चलना चाहिए और सत्य में यकीन रखना चाहिए। और वो कहते हैं बुराइयों की जो है जीत होती होती, लेकिन अंत में जाकर के अच्छाइयों की ही जीत होती है, मतलब सत्य का जीत होता है। सो अगर आप सत्य हैं तो आपको कभी कमजोर होने नहीं देगा और प्रेम ईर्ष्या करने नहीं देगा। अगर आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में प्रेम है लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति या अपने सर्कल्स के प्रति, किसी के भी ऑल ओवर वर्ल्ड, तो आपको ईर्ष्या करने के लिए नहीं देगा। लेकिन आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो आपको ईर्ष्या करने के लिए बहुत ज्यादा देगा। आपके अंदर ईर्ष्या पैदा होगा। ईर्ष्या मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग घरेलू भाषा में जलन, और ये बहुत ज्यादा लोगों में पाया जाता है। आज के डेट में 99% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ईर्ष्या पाया जाता है। अगर आपके घर के बगल में कोई इंसान है और आप हैं, आप अगर अच्छे खाना पीना खा रहे हैं, अच्छे तरीके से लाइफ चल रहे हैं, आपका लाइफ जर्नी अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आपके घर वाले जो बगल में लोग हैं वो आपको देख करके ईर्ष्या करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए उनके अंदर ईर्ष्या है। और ये जीवन का सच्चे मंत्र है। इसीलिए आप अपने आप में प्रेम रखें। अगर आप प्रेम रखते हैं तो आपको ईर्ष्या करने के लिए नहीं देता। लेकिन आप अगर प्रेम करना छोड़ देते हैं तो आपके अंदर ईर्ष्या आएगा। लेकिन इस पॉइंट पे एक बात और कहा गया है कि चिंता चिता की समान होती है और चिंता करने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। चिंतन करने से समस्या का समाधान होता है। अगर आप चिंता करते हैं तो आपका समाधान तो कभी नहीं होगा, लेकिन आपको चिता बनने में टाइम भी नहीं लगेगा। बट अगर चिंतन करते हैं, मतलब अपने काम के प्रति रहो, अपने फील्ड के प्रति, अपने जो भी कर रहे हो लाइफ में वो करो। इससे क्या होगा कि आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने फील्ड में सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे को लेकर ईर्ष्या कर रहे हैं, अपना दूसरे का टेंशन लेकर के अपने दिमाग में घूम रहे हैं, इससे क्या होगा कि आप लाइफ में बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ईर्ष्या करने वाले लोग कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। और ये मैं खुद बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा समझाता हूँ, ईर्ष्या नहीं करना। करने वाले तो बहुत सारे हैं। मैंने अभी बोला कि 99% लोग आज के डेट में जो ईर्ष्या करते हैं। और विश्वास दुखी होने नहीं देगा। अगर आपको विश्वास है, आपको कभी दुखी होने नहीं देगा। अब जैसे कि एग्जांपल आप समझे, जैसे फॉर एग्जांपल आप YouTube पे काम कर रहे हैं, आप YouTube पे आए हैं बड़ी जोश में कि मुझे चलो YouTube में चैनल बनाना है, YouTube में वीडियोस अपलोड करना है, मुझे एक बड़े यूट्यूबर बनना है। और बड़ी जोश में तो आए और अपन चैनल भी बनाया, अपलोड भी किया वीडियोस को, कुछ वीडियोस अपलोड किया और कुछ समय तक हमने उस पर काम किया। और जैसे ही व्यूज नहीं मिल रहा उतना, सब्सक्राइब्स नहीं मिल रहा उतना, तो हम अपने काम से दुखी हो जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। आप जिस भी काम को पकड़ रहे हो, जिस भी काम को कर रहे हो, आप जिस भी फील्ड में हो, आप उस पर विश्वास किया करो। क्योंकि जब आप अगर विश्वास रखते हैं तो आपको दुखी होने नहीं देगा, क्योंकि आप अपने काम में विश्वास रखें, यस आई कैन डू इट, मैं करूंगा ही, तो आपको दुखी होने नहीं देगा। सो मेरे दोस्त, ये जीवन का एक सच्चे मंत्र था, मैंने जो अभी आपको बताया, और शायद आपको समझ में आ ही गया होगा
और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एक बात लास्टली मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर आप जरूर करें, हर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको ये वीडियो से देखने के बाद कुछ बेटर सीख सके और अपने आप में कुछ बातों का इनमें इंप्लीमेंट कर सके। और एक बात और लास्टली बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे दोस्त, इससे बेनिफिट आपको ये होगा, जैसे ही चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके मेरे दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।